हेलो एस्पिरेंट्स। जैसा कि थंबनेल और टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जारी अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2026 के बारे में हम यहाँ पर को डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसमें अभी एक आरटीआई का रिप्लाई प्राप्त हुआ था, जिसमें यह बताया गया है कि शहरी विकास विभाग में कर एवं राजस्व निरीक्षक के 30 पद में विज्ञप्ति जारी होने वाली है। अभी तो जारी नहीं हुई है, शायद ये दिसंबर या जनवरी में इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 के एग्जामिनेशन पैटर्न और विज्ञप्तियों की बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 28 अगस्त 2023 थी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 18 सितंबर 2023। ठीक है, अब हम इसमें डायरेक्ट चले जाते हैं आहर्ता में कि एलिजिबिलिटी क्या थी इसकी। तो वैसे तो सारे एग्ज़ाम में एलिजिबिलिटी ये सब ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन मांगी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद रिक्तियों की संख्या, मतलब वैकेंसी क्या क्या थी इसमें। अब उस टाइम पे क्या हुआ था कि उस टाइम पे अधिशासी अधिकारी और कर निरीक्षक, कर व राजस्व निरीक्षक दोनों के पद आए थे, लेकिन अभी जो आरटीआई प्राप्त हुई है उसमें केवल कर एवं राजस्व निरीक्षक के ही पद प्राप्त हुए हैं। अभी अधिशासी अधिकारी के कोई भी पद के बारे में हमको कोई सटीक जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, ये कब तक होगी क्या होगी। ठीक है, अब इसमें उस टाइम पे क्या हुआ था कि उस टाइम जब जो 2023 में ये एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें अधिशासी अधिकारी के केवल 63 पद थे। ठीक है, और कर व राजस्व निरीक्षक के 22 पद थे, और इसकी ओवरऑल कट ऑफ बनती है, दोनों का एग्ज़ाम एक ही होता है। और उस टाइम पे क्या हुआ कि जनरल की कट ऑफ 227 थी, मतलब 227 आउट ऑफ 300। ठीक है, अब इसमें हम चले जाते हैं इसके सिलेबस में। वैसे तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें केवल 2 एग्ज़ाम होते हैं। ये वनडे एग्ज़ाम है। इसमें क्या होता है, एक तो जीएस का पेपर होता है जो 200 मार्क्स का होता है, और सेकंड पेपर होता है सामान्य दिन। मतलब ये 2 पाली में होता है एग्ज़ाम, और एक ही दिन में होगा ये एग्ज़ाम। जो पहला होता है, जो सामान्य हिंदी का होता है, वो 100 मार्क्स का होता है और वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। और जो सामान्य अध्ययन होता है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप्स पेपर हैं और ये 3 घंटे का होता है। वैसे तो कभी यूकेपीएससी ऐसे सिंगल डे एग्ज़ाम तो कोई करवाता नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमको ये एग्ज़ाम राइट करने का मौका मिलेगा। वन डे एग्ज़ाम और डायरेक्ट फिर जॉब। अब इसमें क्या है कि सामान्य हिंदी, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे इस नोटिफिकेशन में कि कहीं पर को भी कोई भी नोटिफिकेशन में ये नहीं दिखाया जाता है कि आपके कौन से पार्ट से या कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें 2023 के नोटिफिकेशन में ये साफ प्रदर्शित है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ जो 2023 के नोटिफिकेशन में देखिए, जैसे सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चंस हैं और अधिकतम अंक भी 100 है, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो इसमें पूरा बाइफरगेट किया गया है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे वर्ण विचार, स्वर एवं व्यंजन, और वर्गों का वर्गीकरण, व्यंजन वर्गों का, वर्णों का वर्गीकरण, इससे 15 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे हिंदी समूह, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, इससे 10। इस तरीके से इसमें बाइफरगेट किया गया है। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आपको कहीं भागना नहीं है कि कौन सा चैप्टर को कितना टाइम दें, कौन से चैप्टर को कितना टाइम दें। ठीक है, इससे आपको सब कुछ पता है कि ये इतने, इस सब्जेक्ट से इतने मार्क्स आएंगे, इतने क्वेश्चन आएंगे, तो आप उस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और इसमें जैसे यूकेपीएससी का एक पैटर्न है कि ये करंट में ज़्यादा फोकस करता है। ये यूके ट्रिपल एस सी की तरह नहीं करता कि बहुत डीप, मतलब ऊल जलूल सवाल पूछे। इसमें यह है कि
इसमें सटीक जानकारी चाहिए और सटीक क्वेश्चन होंगे, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस होंगे। और ये करंट अफेयर में ज़्यादा फोकस करता है, तो इसलिए इसमें साफ लिखा है कि सामान्य अध्ययन में 200 क्वेश्चंस हैं और वो 200 मार्क्स के होंगे और ये 3 घंटे का पेपर होता है। तो इसमें जैसे फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य की महत्व की समसामयिक घटनाएं, तो ये 20 मार्क्स का है। तो ये सब करंट अफेयर है, जैसे खेल कूद, ये भी करंट अफेयर। तो कुल मिला के ये है कि 20 से 30 मार्क्स का आपका करंट अफेयर होता है। और भारत का इतिहास 20 मार्क्स, भारत संविधान का सामान्य ज्ञान 20 मार्क्स, भारत राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था मतलब पॉलिटी 10 मार्क्स, भारत का भूगोल एवं जनांकिकी ये भी 20 मार्क्स का है, ज्योग्राफी। ठीक है, ऐसे ही करके इसमें ये भी है कि आप सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे 10 से मतलब 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, अब आते हैं, जैसे आप तो यूके के एस्पिरेंट्स हैं और तो उसमें उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, इसमें 10 मार्क्स का है। उत्तराखंड की संस्कृति 10 मार्क्स, उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकी ये भी 10 मार्क्स का है। उत्तराखंड मतलब पूछी जाती है लगभग। अब ये देख लीजिए उत्तराखंड कितने हैं, 10 10 30 50 60 60 मार्क्स की, 70 मार्क्स की उत्तराखंड है इसमें। 200 में से 70 मार्क्स की उत्तराखंड। और ये 10 मार्क्स का क्या है, इसमें सांख्यिकी, विश्लेषण एवं आरेख रेखा चित्र। इसमें वही है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये रीजनिंग का ही पार्ट माना जाता है। इसके बाद मैं एक और वीडियो पोस्ट करूँगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है और कौन सी बुक प्रेफर करनी है और किस तरीके से पढ़ना है। थैंक यू आज की वीडियो में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।